हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आपका शुरू होता है 15। इसका एक एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो 15 क्वेश्चन है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश। यहाँ 3a एक न्यून कोण है, यानी 3a जो कोण दिया है न्यून कोण है, 90 अंश से कम है। तो a का मान ज्ञात करना है। 2019 और 2020 दोनों में आया है, तो जो आपको दिया गया उसी को लेके चल रहा है। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 अंश। अब देखो, यहाँ कॉस है तो इसको भी कॉस बदलो या इसको साइन बदलो, तो दोनों तरफ से तुलना करेंगे। तो हम इसको कॉस में बदल लिया। ये साइन बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। थीटा की जगह 3 है, तो इसको हमने कॉस में बदल लिया। कॉस 90 माइनस 3 इक्वल कॉस a माइनस 26। ये जा सकता है साहब, दोनों पक्षों से कॉस कॉस कोण की तुलना कर दो। तो 90 माइनस 3a बराबर इधर a माइनस 26। अब a वाले एक तरफ, तो 90 ये रहा प्लस का, ये माइनस है इधर आया 26 हो गया बराबर a, ये प्लस था, ये 3a उधर पहुंचा तो 4a हो गया। तो 4a बराबर 90 और 26 116 अंश आ गया। तो a बराबर 4 का भाग लग जाएगा, 116/4 बराबर 29 अंश। तो इस प्रकार यही आंसर हो गया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 16, यदि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 अंश। जहाँ 4a एक न्यून कोण है, यहाँ पर भी 4a बिल्कुल सेम उसी प्रकार है, तो a का मान ज्ञात करना है। तो इसमें भी सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20। तो इसको भी, यहाँ कॉसेक है, इसको सेक को कॉसेक बदलना है। तो सेक बदलता हमेशा 90 माइनस थीटा से कॉसेक में। तो कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो सेक 4a आ जाएगा। तो इसकी जगह हमने ये रख दिया बराबर कॉसेक a माइनस 20 अंश। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल है, या तुलना करो तो दोनों पक्षों से। तो 90 माइनस 4a इक्वल a माइनस 20। तो देखिए, ये देखो प्लस का है, ये माइनस है, तो ये भी इधर आ गया प्लस 20 अंश बराबर इधर देखो a प्लस का, ये 4a 5a हो गया। तो 5a बराबर 110, तो a बराबर 110/5, 5 का भाग लग गया, तो 22 अंश आया। तो इस प्रकार a की वैल्यू आई 22 अंश। क्वेश्चन नंबर 17, सिद्ध करो कि सेक 70 अंश साइन 20 अंश प्लस कॉस 20 अंश और कॉसेक 70 अंश बराबर 2 सिद्ध करना है। देखिए, इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है 70 और 20 एक दूसरे के पूरक हैं, 90 अंश पूरक योग होता है। तो इसमें या तो 20 अंश को बदलो या 70 अंश को, ठीक, किसी एक अंश को बदलना पड़ता है। तो इसमें हम करेंगे क्या, 2 लाना है। तो हमने इसको बदल लिया, सेक को, यानी 70 अंश को बदलेंगे तो दोनों तरफ 70 अंश बदलेंगे, या दोनों तरफ 20 अंश बदलें, तभी आंसर आने वाला है। तो सेक 70 अंश को 90 माइनस 20 करें 17 ही होता है। तो 90 माइनस 20, ये जैसा कहता है साइन 20 प्लस कॉस 20। अब कॉसेक को बदलेंगे 90 माइनस 20, तो 70 हो जाएगा। अब यहाँ सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है, थीटा की जगह 20 अंश गुणे, ये साइन होता है 1/cos कॉसेक, प्लस ये कॉस जैसा कि तैसा, कॉस को हम बदलेंगे 1/sec। कॉस सेक का उल्टा होता 20, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 बचा, 1 + 1 बराबर 2। तो यही आपका आंसर हो गया, यही सिद्ध करना है, ठीक है, ओके। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन नंबर है 18, यदि 8 tan a बराबर 15 तो साइन a का मान ज्ञात करना है। 2019 में आया। तो यहाँ पर देखिए, tan a का मान निकाल लो। 8 tan a बराबर 15, तो tan a बराबर 15/8, यानी लंब बटे आधार। तो चित्र बनाए समकोण त्रिभुज, ये एक कोण है ABC त्रिभुज में, ये 90 अंश का कोण होगा। तो लंब बटे आधार, लंब 15 हो गया, आधार 8 हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण जरूर निकालना होगा। तो कर्ण का स्क्वायर वाला लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब है 15, 15, 15, 225, आधार है 64, 8 है, 8 का वर्ग 64 है, 289, यानी 17 आया। कर्ण ये आपका 17 आया। अब आपको साइन ए निकालना है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब आपका है 15, कर्ण है 17, तो 15/17, यही आंसर हो गया आपका।
इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 19। देखो ये सिद्ध करना है। सिद्ध करो cos 0 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45 अंश, दूसरे ब्रैकेट में साइन 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45 बराबर 7/4। आपका 2020 में आया है तो LHS ले लिया। cos 30 प्लस साइन 30 प्लस साइन 45, दूसरे में साइन 90 प्लस cos 60 माइनस cos 45। अब इनका टेबल से देख के मान रखना है। ठीक, cos 0 का मान होता है 1, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 45 1/√2, दूसरे ब्रैकेट में साइन 90 का मान 1, cos 60 का मान 1/2 माइनस साइन cos 45 का मान 1/√2। तो देखिए इसको जोड़ेंगे, एक और आधा एलसीएम ले लो तो 3/2 हो जाएगा प्लस 1/√2। इसको जोड़ेंगे 3/2 माइनस 1/√2। देखो a प्लस बी a माइनस बी, a की जगह 3/2 b की जगह 1/√2। तो ये फॉर्मूला हो जाता है a² माइनस b², a की जगह 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए तो 9/4 माइनस 1/2, एलसीएम आएगा 4। तो 9 माइनस 2 बार गया, इस 2 का गुणा इधर, तो ये आया 9 में से 2 घटाओ 7/4। यही आपका आंसर है, यही सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 20। √3 tan 12 cot 45 cot 60 tan 78 का मान ज्ञात करना है। अब ये थोड़ा कई पदों का गुणनफल है, तो इसमें 2020 में आया। अब इसमें हम ये देखते हैं सबसे पहले कोई पूरक कोण मिल रहे हैं। तो देखो ये 78 और 12 एक दूसरे के पूरक हैं, यानी 12 और 78 जोड़ो तो 90 अंश हो जाएगा, और इनकी वैल्यू हमें पता रहती है। तो जिसकी वैल्यू पता है और शेष पूरक है, एक दूसरे को बदल लो। तो √3 ये जा सकता है ऐसा, tan 12 और पूरक वाला इकट्ठा ले आई tan 78, cot 45 और cot 60, इनकी वैल्यू हम मान रख देंगे। तो ये √3 है। अब इन दोनों में एक किसी को बदलना होगा, तो हमने बदल दिया इसको tan 12 को। tan 12 को हमने लिख दिया 90 माइनस 78, तो 90 से 78 12 ही आया। ये tan 78 जा सकता है ऐसा। cot 45 का मान होता है cot 60 का 1/√3 होता है। इस √3 से ये √ खत्म हो गया। अब आपका ये बना tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा इन cot 78। ये tan 78 को 1/cot 78, इससे ये कैंसिल हो गया, बराबर 1 आ गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए इसी क्रम में, क्वेश्चन नंबर है 21। यदि cosec थीटा बराबर 2, तो 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा का मान ज्ञात करना है। 2019 में आया। तो यहाँ से देखिए हम इसका थीटा का मान निकाल लो। cosec थीटा बराबर 2। अच्छा, cosec में 2 होता है cosec 30 का मान। ठीक, ये आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी, या इसी को पलट दो तो साइन 30, साइन में आएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो थीटा का मान 30, साइन 30 में भी 1/2 होता है। तो थीटा का मान जब निकल आया, अब इसमें थीटा की जगह रख दो। तो मान आपको निकालना है 1/tan थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा बराबर, अब यहाँ पर हम थीटा की जगह 30 अंश रख दो, बराबर कितना 1/tan 30, यानी ये थीटा की जगह हमने 30 रख दिया, प्लस साइन 30 बटे 1 प्लस cos 30। तो 1/tan 30 का मान 1/√3 होता है, प्लस ये साइन 30 का मान 1/2 1, जैसा cos 3 √3/2। इसी को सॉल्व करना, तो ये ऊपर पहुंच गया √3 प्लस, अब देखो 1/2, इसका एलसीएम लो, ऐसे पहुंच नहीं पाएगा। तो एलसीएम लिया 2 का गुणा इधर 2 प्लस √2। अब काटना चाहो तो इस √2 से कौन सा √2 कटेगा, ये वाला √3, ये वाला प्लस 1/2 प्लस √3। अब इन पूरे का एलसीएम लो, तो इसके बटे 1 है, ये एलसीएम आएगा 2 प्लस √3, तो इसका गुणा इधर, तो √3 का गुणा इसमें करेंगे 2 √3 गुणा हुआ 3 प्लस ये 1 है। तो देखो ये 2 √3 3 1 4 हो गया, बटे 2 प्लस √3, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया, √3 प्लस 2 बटे 2 प्लस √3, इससे ये कैंसिल, समान संख्या आगे पीछे लिखी है, तो बचा कितना 2। तो यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 22। सिद्ध करो साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/4, 2018 में पूछा गया। तो इसमें मान रखना है केवल, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, माइनस साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर किया 1/2, इसका स्क्वायर है माइनस 1/4, इसका एलसीएम लिया 4।
तो हम क्या किए, 2 का भाग इसमें दिया तो 2 बार, 2 ऊपर गुणा होगा यानी 2, माइनस 4 एकन 4, 1 का गुणा 1, तो 2 माइनस 1 बराबर 1/4। यही आपको सिद्ध करना है। इसी अब क्वेश्चन नंबर आपका है 23। सिद्ध करो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा 2019 में आया है। तो इन दोनों से पहले तो सवाल लिख लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना, LHS ले लिया। इन दोनों से आपका कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो यहाँ बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर। ये कॉस स्क्वायर जैसा तैसा कॉसेक होता है 1/sin, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ओके। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करो, बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा है। तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए आपको सिद्ध करना है। यूपी 2019 में आया, बोर्ड एग्जाम का है। तो LHS हम लिया। अब देखो यहाँ कॉसेक कॉट में बदलना है, तो साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, इसमें हम साइन कॉमन ले लेंगे। क्यों लेंगे, तो 1 जो कॉमन लिया जाता है उसका प्रत्येक भाग, तो यहाँ तो कॉट बन जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 1/sin यानी कॉसेक मिल जाएगा। तो इसलिए हम इसमें साइन कॉमन ले रहे हैं। साइन कॉमन लेंगे तो इसका भाग साइन का इसमें लगेगा, तो कॉस बटे साइन, माइनस यहाँ साइन बटे साइन 1 हो गया, यहाँ प्लस 1/sin। इसी का हर में साइन कॉमन लिया तो कॉस बटे साइन, यहाँ साइन में 1 बचा, साइन बटे साइन, यहाँ माइनस 1/sin है। ये साइन से साइन कट गए। अब देखो ये हुआ कॉट -1 प्लस कॉसेक ए, 1/sin कॉसेक होता है, इसी प्रकार बटे में, तो ये बचा कॉट प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब हमें लाना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, हमने ये प्लस का जो लाना है वो ऊपर से हमने सुरक्षित कर लिया, यानी कॉसेक ए प्लस कॉट ए या कॉट ए प्लस कॉसेक ए सुरक्षित, -1 ये 1 की यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी। 1 की वैल्यू होती है, एक सबसंख्या होती है, आपको लिखाई है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। इस 1 की वैल्यू रख दी, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, बटे में जैसा तैसा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए इसमें वर्गांतर फॉर्मूला लगा दो, ऊपर तो कॉट ए और कॉसेक ए है, माइनस ये ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब दो पदों में से ये कॉमन है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इधर क्या बचा, ये जैसा तैसा क्रम से लेंगे, 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ऊपर से कॉमन ले लिया, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये वाला देखो कॉमन है, ये भी कॉसेक ए प्लस, आगे पीछे लिखे हैं ये समान पद है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इससे बचा क्या, कॉमन यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ बचा कॉसेक ए, माइनस का भाग दिया तो ये माइनस का प्लस हुआ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, तो 1 माइनस, ये माइनस का गुणा होगा, तो ये माइनस ये प्लस कॉट ए, बटे में 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, आगे पीछे कर दिया इसके अनुसार, ताकि यही पद बन जाए। तो देखो ये और ये पद समान है, ब्रैकेट में ये कट गए, बचा कितना, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही आपको सिद्ध करना है। इसी बार क्वेश्चन नंबर है 25, सिद्ध करो 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये यूपी 2020 में आया, अब इसका LHS ले लिया, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसका हम क्या करेंगे, कंजुगेट का अंश और में गुणा, बटे में कितना है प्लस, तो माइनस का करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा, ऊपर नीचे गुणा, ऊपर होल स्क्वायर हो गया, यानी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बटे में ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए का स्क्वायर मतलब एक ही जगह 1, 1 का स्क्वायर बना ही रहता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखो इसका होल स्क्वायर, ऊपर भी होल स्क्वायर बटे में, तो पूरे का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो इसको अलग अलग कर लो, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और साइन बटे कॉस होता है टेन, और देखो यही आपको सिद्ध करना है, यही RHS हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सिद्ध करो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर, तीन पद दिए, 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर टेन स्क्वायर ए सिद्ध करना 2020 में आया।
तो इसमें तीन तीन सवाल हैं, तीन पद हैं, इससे ये सिद्ध करने को आ सकता है, इससे ये सिद्ध करने को आ सकता है। तो हम पहले प्रथम पद ले रहे हैं, इससे हम ये सिद्ध कर रहे हैं। तो 1 + tan स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर है। देखो 1 + tan स्क्वायर है बराबर होता है sec स्क्वायर है, सब सम का है ये। तो 1 + cot स्क्वायर है बराबर cosec स्क्वायर होता है। अब इसको sec स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर बदल लिया, चूंकि आपको tan चाहिए, और cosec होता है 1/sin स्क्वायर। तो साइन ऊपर पहुंच जाएगा, ये वाला साइन का पद है, ये साइन ऊपर पहुंचा sin स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर है। साइन बटे cos होता है tan है, यानी tan स्क्वायर है। प्रथम पद तो ये आ गया, ठीक, यही सिद्ध करना था। अब दूसरे द्वितीय पद से देखो, द्वितीय पद ये है 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर। तो इसको हमने बदल लिया, ये tan है तो बटे में भी tan बदल लो, 1 - tan a बटे 1/tan a, tan cot का उल्टा tan होता है का होल स्क्वायर। अब इसको एलसीएम ले लो बटे में, ऊपर तो 1 - tan a, एलसीएम लिया tan a, तो tan a का गुणा इधर tan a - 1 बटे tan a। अब ये tan a ऊपर पहुंच जाएगा, तो tan a 1 - tan a बटे 1 माइनस इससे कॉमन लिया, चूंकि हमें ये काटना है। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये ले लिया 1 - tan a। अब ये संख्या समान है, कट गई, बचा कितना tan a बटे -1, यानी -tan a का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, स्क्वायर का माइनस का स्क्वायर प्लस, और tan स्क्वायर है, यही आपको सिद्ध करना है, tan स्क्वायर। तो दोनों पद आपके सिद्ध हो गए। अगला क्वेश्चन है इसी क्रम में 27 में सिद्ध करो 1 + sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a, ये आपको लाना है। तो ये आया 2020 में, देख लीजिए। तो इसको sec को cos में बदल लो, तो 1 + 1/cos है, यानी sec उल्टा होता है cos का, cos sec का एक दूसरे को उल्टे होते हैं, हमें cos में जरूरत है, cos में बदल लिया। इस प्रकार इसको sec को 1/cos है, ऊपर प्लस है तो एलसीएम ले लो, cos है, ये cos इधर गुणा cos है + 1 बटे 1/cos है। अब ये cos ऊपर नीचे बीच बीच का गुणा, cos है cos + 1 बटे इसका गुणा इसमें cos है, cos a से cos a कैंसिल। अब बचा कितना cos a + 1। अब इसका हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ऊपर sin स्क्वायर है, बटे में 1 - cos a चाहिए, तो 1 - cos a की जिसकी जरूरत है, ऊपर नीचे हमने गुणा, अंश और हर में गुणा कर दिया। तो ऊपर देखो a - b a + b, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी 1 - cos स्क्वायर है बटे 1 - cos a। अच्छा 1 - cos स्क्वायर है बराबर होता है sin स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर है बटे 1 - cos स्क्वायर है, यही आपको सिद्ध करना है, यही RHS है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर है 28, सिद्ध करो sin थीटा - 2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर tan थीटा लाना है। सीधा सा सवाल है, इसमें हमें क्या किया, LHS ले लिया, LHS से डायरेक्ट साइन थीटा हमने कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, बटे में हमने क्या कॉमन लिया, यहाँ से cos थीटा, तो cos थीटा, यहाँ बचा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अच्छा ये वाले फॉर्मूला भी cos 2 थीटा का, ये भी cos 2 थीटा का है। cos 2 थीटा में 4 फॉर्मूले होते हैं, तो ये फॉर्मूला है साइन थीटा, इसको हमने बदल दिया cos 2 थीटा का है, इसे cos थीटा, ये भी cos 2 थीटा, cos 2 थीटा cos 2 थीटा कट गया, यार साइन बटे cos बराबर tan थीटा, और tan थीटा आपको लाना था, यही सिद्ध हो गया, ठीक है। ओके, धन्यवाद।